पंचदशी ग्रंथ में ध्यानदीप प्रकरण, और इस ध्यानदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 53। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। एवं तत्व विचारे क्रियमाणे प्रतिबंधवशात अत्र साक्षात्कार न जायते इति अभिधाय तीव्र पापीनाम तु सोपि विचार दुर्लभ इति आह। ठीक, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार ऊपर कहे हुए के अनुसार तत्व विचारे क्रियमाणे, तत्व का अर्थात जीव और ब्रह्म इनका एकत्व, तो एकत्व रूप जो तत्व है अभेद, उसका विचार करने पर भी यदि कोई प्रतिबंध है तो उस प्रतिबंधक के कारण ज्ञान उत्पन्न होता नहीं, ये साक्षात्कार नहीं होता है। तो तत्व विचारे क्रियमाणे प्रतिबंधवशात, प्रतिबंधक के कारण अत्र इस श्लोक में साक्षात्कार न जायते, साक्षात्कार ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार अनुभव नहीं होता है, न जायते इति अभिधाय, यह कथन करके अब तो कह रहे आगे कि जो अत्यंत पापी लोग है, तीव्र पापी है, उनको तो वह विचार भी उत्पन्न नहीं होता है कि चलो कुछ परमार्थ भी करना चाहिए करके, वो तो संसार में ही लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो तीव्र पापी नाम तो सह अपि विचार, वो विचार भी उनको प्राप्त होना दुर्लभ है इति आह। केषांचित् सविचारोऽपि कर्मणा प्रतिबध्यते श्रवणायापि बहुभिर् यो न लभ्य इति श्रुतेः। केषांचित् सह विचारः अपि कर्मणा प्रतिबध्यते श्रवणाय अपि बहुभिः यः न लभ्यः इति श्रुतेः। अन्वय पहली पंक्ति सरले। केषांचित् सविचारः अपि कर्मणा प्रतिबध्यते, नीचे यह बहुभिः श्रवणाय अपि न लभ्यः इति श्रुतेः। ठीक, अर्थ देखिए। तो केशांचित बहुत सारे लोगों को सह विचार अपि, वह विचार भी कर्मणा प्रतिबद्धते, कर्म के द्वारा प्रतिबंधित होता है। कर्म मतलब तीव्र पाप रूप कर्म, यदि भयंकर बड़ा पाप रहेगा उस पाप के कारण वह विचार भी उनके मन में नहीं आता है, प्रतिबंध कर देता है वह पाप रूप कर्म। तो केशांचित स विचार अपि कर्मणा प्रतिबद्धते, श्रुति कह रही इस बात को, क्या कहते हैं कि यह अर्थात यह परमात्मा, जो परमात्मा की कैसा बहुत लोगों को लिए श्रवणाय अपि न लभ्य, मतलब उस परमात्मा के बारे में श्रवण करने को भी बहुत लोगों को नहीं मिलता है, अत्यंत पाप होने के कारण। वही पुण्यवान लोग है कि जिनको उस ब्रह्म तत्व के बारे में कम से कम श्रवण करने को तो मिल रहा है कि नहीं। और उसके बाद यदि वो प्रयत्न करेंगे, मनन निधिध्यासन करके तत्व साक्षात्कार कर लेंगे, तो उसके जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। किंतु जो लोग ऐसे भी हैं कि उस परमात्मा के बारे में उनको श्रवण करने को भी नहीं मिलता है, क्यों? प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? उनका कर्म, पाप रूप कर्म। तो यह बहुत लोगों के द्वारा श्रवणाय अपि, श्रवण करने के लिए भी न लभ्य, उपलब्ध नहीं होता है इति श्रुतेः, ऐसा श्रुति बताती है। टीका। केशांचित इति तत्र प्रमाणम आह, तत्र प्रमाणम आह, तत्र मतलब तत्र विचार प्रतिबंधे, विचार का प्रतिबंध होता है। क्यों होता है, क्या है उसके लिए प्रमाण? तो उसके लिए प्रमाण दे रहे।
तत्र प्रमाणमाह श्रवणाय इति। आगे यह प्रतीक है, यह कर्त कर रहे परमात्मा, बहुभी, इसका अर्थ पुरुषई ही, बहुभी पुरुषई, अनेक पुरुषों के द्वारा, श्रवणाय अपि, श्रवणाय अपि कर्त कर रहे हैं श्रोतुम अपि, न लभ्य, न लभ्य ना मतलब दुर्लभ इत्यर्थः। ठीक है ना जी। तो जो परमात्मा, ऐसा जो परमात्मा है वह अनेक लोगों के द्वारा श्रवणाय अपि, श्रोतुम अपि, श्रवण करने के लिए भी मिलता नहीं है, प्राप्त नहीं होता है, अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, हो गया। आगे के श्लोक के अवतरणी का, एतावता सति प्रतिबंधे तत्व साक्षात्कार तत्साधनभूत विचार च न संभवति इति अभिधाय इदानीं विचारासमर्थेन पुरुषार्थिना किं कर्तव्यम् इति अपेक्षायां विचाराक्षममर्त्याश्च तच्छ्रुत्वोपासते गुरोः इति यत् प्राक् प्रतिज्ञातम तत् उपपादयति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एतावता, एतावता मतलब एतावता ग्रंथ संदर्भेन, इतने ग्रंथ भाग से, अर्थात श्लोक नंबर 38 से लेकर 53 तक, अभी तक क्या बताया? तो इस सती प्रतिबंधे, सती प्रतिबंधे, प्रतिबंध होने पर तत्व साक्षात्कार नहीं होता है, और बहुत ज्यादा प्रतिबंध रहा तो उस तत्व साक्षात्कार का साधन भूत जो विचार वो भी प्राप्त होता नहीं है। देखिए, सती प्रतिबंधे, प्रतिबंध रहने पर तत्व साक्षात्कार, तत्व का, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अनुभव, और तत्साधनभूत, उस साक्षात्कार का साधनभूत विचार, विचारश्च न संभवति, विचार भी प्राप्त नहीं होता है, और विचार का कार्य तत्व साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं होता है यदि प्रतिबंध रहता है तो। न संभवति इति अभिधाय, कथन करके, अभी तक कथन किया, अब आगे क्या कहेंगे फिर? इदानीम, अब विचार असमर्थेन, जो विचार करने के लिए असमर्थ है, विचार नहीं कर पाता है ब्रह्म तत्व का, क्योंकि ब्रह्म तत्व निर्गुण निराकार है, आत्म तत्व, उसके बारे में विचार नहीं कर पाता है, वो उसकी बुद्धि में आता ही नहीं है ऐसा कोई तत्व हो करके। ठीक है ना। तो विचार असमर्थ है ना, विचार करने के लिए असमर्थ तो है, किंतु पुरुषार्थी है, मतलब पुरुषार्थ की इच्छा करने वाला है। पुरुषार्थ कहते मोक्ष को, मोक्ष की इच्छा करने वाला होता है। फिर उसके द्वारा क्या होना करना चाहिए उसने, उस व्यक्ति ने, कि जो विचार करने के लिए समर्थ नहीं है और मोक्ष की तो इच्छा है, ऐसे पुरुष ने अब क्या करना चाहिए? क्योंकि विचार तो नहीं कर पाता है ब्रह्म तत्व का, अब क्या करे? देखिए, तो विचार असमर्थेन पुरुषार्थिना, पुरुषार्थ जो मोक्ष उसकी इच्छा है, ऐसे पुरुष के द्वारा किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? इति अपेक्षायाम, ऐसी जानने की इच्छा होने पर बता रहे कि विचार अक्षम मर्त्याश्च तत्श्रुत्वोपासते गुरो हो। इसी प्रकरण में 28 नंबर के श्लोक में गया है कि नहीं? तो विचार अक्षम मर्त्या, मर्त्य मतलब मनुष्य, विचार करने के लिए असमर्थ जो मनुष्य है वे तत्श्रुत्वा, तत् मतलब उपासना, गुरो हो तत्श्रुत्वा उपासते, गुरु से उस उपासना को सुनकर उपासना करते हैं। इति यत् प्राक प्रतिज्ञातम, इति यत् इस प्रकार से जो पीछे, प्राक पीछे 28 नंबर के श्लोक में प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञा की थी, है कि नहीं? क्या प्रतिज्ञा की थी? कि जो विचार करने के लिए समर्थ नहीं है वे लोग गुरु के मुख से उपासना कैसी करना चाहिए इस बात को सुनकर उपासना करे, ऐसा बताया था। तो प्रतिज्ञातम तद उपपादेति, अब उसका प्रतिपादन पुनः कर रहे हैं कि कैसी उपासना करे, क्या करे, कौन करे आदि करके। श्लोक को पढ़ते हैं। अत्यंत बुद्धिमान द्याद्वा सामग्र्यावाप्य संभवात् यो विचारम न लभते ब्रह्मोपासीत सोनिशम्
अत्यंत बुद्धिमान्द्यात् वा सामग्र्याः वा अपि असंभवात् यह विचारम न लभते ब्रह्म उपासित सह अनीशाम। अन्वय अत्यंत बुद्धिमान्द्यात् वा सामग्र्याः असंभवात् अपि वा असंभवात् अपि वा नीचे यह विचारम न लभते सह अनीशम ब्रह्म उपासित। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अत्यंत बुद्धिमान्द्यात् कोई व्यक्ति है और अत्यंत जड़ बुद्धि का है, समझ में नहीं आती बात, तो अत्यंत बुद्धिमान्द्य रूप प्रतिबंध यदि है वा क्यों सामग्र्या वा असंभवात, कि सामग्री का संभव नहीं हो पाए। बुद्धि तो है, सामग्री नहीं मिली, उचित ग्रंथ नहीं मिला, शास्त्र उचित गुरु नहीं मिले, या गुरु भी है शास्त्र भी है, पढ़ने को समय नहीं है, गृहस्थ में फंस गया, ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध हो सकते हैं। ठीक है ना जी। तो सामग्र्या असंभवात वा अपि, सामग्री का असंभव हो रहता है तो भी फिर क्या करें, तो यह विचारम न लभते, यह पुरुष, जो कोई पुरुष विचारम न लभते, विचार को प्राप्त नहीं हो सकता है, तो वो क्या करे फिर, तो सह ऐसा पुरुष अनिशम ब्रह्म उपासित। अनिशम, अनिशम निरंतरम, निरंतर सतत हमेशा ब्रह्म की उपासना करे। लग गया अर्थ। चलिए टीका। अत्यंतेति सामग्र्य असंभवो नाम, तो बोलेंगे श्लोक में कहा कि नहीं सामग्र्यापि असंभवात, सामग्री का असंभव होने पर भी विचार नहीं हो पाता है, तो बोलेंगे सामग्री का असंभव मतलब क्या, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। सामग्री असंभव नाम, सामग्री का असंभव इसका मतलब तदुपदेष्टु गुरोः अध्यात्म शास्त्रस्य देश कालादेः वा असंभव तस्मात् इत्यर्थः। ठीक है, तो तदुपदेष्टु गुरोः, उस तत्व का उपदेश करने वाले गुरु ही नहीं मिले तो भी क्या होगा, सामग्री का असंभव है, अभाव हुआ। क्यों गुरु है कि नहीं, किंतु योग्य उचित शास्त्र नहीं मिले। वो जो गुरु हैं वो तो द्वैत को पढ़ाने वाले हैं, है कि नहीं, गुरु है, और उचित शास्त्र अध्यात्म शास्त्र वेदांत शास्त्र नहीं मिला, हाथ में नहीं लगा तो भी ज्ञान होगा नहीं। तदुपदिष्टो गुरोः अध्यात्म शास्त्र से, क्यों उचित शास्त्र भी है, गुरु भी है, किंतु योग्य देश नहीं है, योग्य काल नहीं है कि नहीं, समझ में आ गया अब पढ़ना चाहिए था, मुझे ब्रह्म ज्ञान होना ही चाहिए था, किंतु उम्र हो गई अब 90 साल की, काल नहीं रहा, अब क्या करेगा बेचारा। ठीक है कि नहीं, या उचित देश नहीं रहा, है कि नहीं, मतलब पढ़ने के लिए अब रहना चाहिए तीर्थ क्षेत्र में, गुरुकुलों में, किंतु नहीं रह पा रहा है क्योंकि बाल बच्चे घर में, उधर मन खिंचता जाता है कि नहीं, देश काल उचित नहीं है, तो भी वह श्रवण करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो उसके पास नहीं है, कम हो गई। तो देश कालादेवा असंभव तस्मात्, यदि इस प्रकार का कोई प्रतिबंध है, असंभव है, तो वह व्यक्ति क्या करें, सतत ब्रह्म तत्व की उपासना करे, ये कहा। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य गुण रहितत्वात् तदुपासनम न घटते इति आशंक्य उपासनस्य प्रत्यावृत्ति रूपत्वात् सगुण ब्रह्मणि इव निर्गुणे अपि तत्संभवति इति आह। ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी कहता है कि जिस ब्रह्म की आप उपासना करने के लिए कर रहे हो, उस ब्रह्म की उपासना कर ही नहीं सकते। पूर्व पक्षी बोलता है, बोलेंगे क्यों, तो बताता है, ननु
निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य गुण रहितत्वात्, ब्रह्म कैसा है? निर्गुण, अर्थात गुण रहित है, और गुण रहित होने के कारण तद उपासनम, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना न घटते। कैसी होगी? गुण रहते तो हम उसका गुण का वर्णन करते, गुण का चिंतन करते, ध्यान करते, ऐसे ऐसे भगवान है करके, किंतु कोई गुण उसमें है ही नहीं है तो उपासना कैसी करे? फिर उपासना तो हो ही नहीं सकती। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तद उपासनम न घटते इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे। तो उत्तर क्या? कि उपासना हो सकती है, इस बात को कह रहे हैं। क्यों? कि उपासना से, उपासना है क्या चीज, उपासना का स्वरूप क्या है उसको बता रहे। प्रत्ययावृत्ति रूपत्वात्, ये उपासना का स्वरूप है। प्रत्येक की आवृत्ति, प्रत्येक कहती वृत्ति ज्ञान, वृत्ति, जैसे भगवान परमात्मा का वृत्ति कर दिया, सतत उस परमात्मा के आकार के ही वृत्ति करनी, उसको कहते क्या? उपासना। वृत्ति का प्रवाह हमेशा सतत भगवत आकार ही रहे, उसका नाम है क्या? उपासना। उपासनस्य प्रत्ययावृत्ति रूपत्वात्, ठीक है ना? आवृत्ति रूप उपासना होती है, ध्यान। प्रत्यावृत्ति रूपत्वात्, तो सगुण ब्रह्मणि इव, जैसे सगुण ब्रह्म के आकार वृत्ति करके उसका प्रवाह हम लोगों के मन में चल सकता है, सगुण ब्रह्म का ही ध्यान रह सकता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म के तत्व को समझकर उसी के आकार की अपनी वृत्ति को बनाना सतत, यही हो जाती है उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना। सगुण ब्रह्मणि इव, सगुण ब्रह्म की तरह, मतलब सगुण ब्रह्म में जैसी वृत्ति का प्रवाह होता है वो उपासना बन जाती है, उसकी तरह निर्गुणेपि तत्संभवति, निर्गुण ब्रह्म तत्व में भी प्रत्येक की आवृत्ति रूप उपासना का संभव है। संभवति इति आह, इस बात को कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य न युपास्ते रसंभवः सगुण ब्रह्मणि वात्र प्रत्ययावृत्ति संभवा। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य न ही उपास्ते असंभवः सगुण ब्रह्मणि इव अत्र प्रत्यावृत्ति संभवात्। ठीक अन्वय। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य उपास्ते असंभवः न ही, उपास्ते असंभवः न ही, नीचे सगुण ब्रह्मणि इव अत्र प्रत्यावृत्ति संभवात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य, निर्गुण ब्रह्म तत्व की उपासते है अर्थात उपासना, उसका असंभव नहीं, असंभव नहीं है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म तत्व की भी उपासना की जा सकती है। कैसे? तो कह रहे तो सगुण ब्रह्मणि इव, जैसे सगुण ब्रह्म के आकार वृत्ति का प्रवाह बनाया जाता है उपासना करते समय, वही उपासना का स्वरूप है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी निर्गुण ब्रह्म के आकार वृत्ति को बनाया जा सकता है कि ब्रह्म कैसा है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत है, और कैसा है, परिपूर्ण है, व्यापक है, सच्चिदानंद घन है। इस प्रकार के ब्रह्म तत्व, उसके आकार अपनी वृत्ति को बनाना बार बार, यही हो जाता है उपासना, निर्गुण ब्रह्म तत्व की उपासना। वही कह रहे सगुण ब्रह्मणि इव अत्र, अत्र शब्द का अर्थ है निर्गुण ब्रह्मणि, प्रत्यय आवृत्ति संभवात, प्रत्यय अर्थात वृत्ति, उसकी आवृत्ति का संभव है अर्थात उपासना का संभव है, यही उपासना है, प्रत्यय की आवृत्ति। चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननु निर्गुणस्य ब्रह्मणः वांग मनस क्या है,
वांग मनस गोचरत्वाभावात् न उपास्यत्वम इति आशंक्य। ठीक है, अब पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है। ठीक है, अब पूर्व पक्षी और सिद्धांती इनकी थोड़ी सी ये होगा प्रश्न खंडन मंडन। देखिए, तो ननु निर्गुणस्य ब्रह्मण, पूर्व पक्षी बोल रहा है निर्गुण ब्रह्म जो है वह वांग मनसो मनस गोचरत्वाभावात्, अर्थात निर्गुण ब्रह्म न तो वाणी का विषय है न तो मन का विषय है, वाणी मन का विषय नहीं है, और वाणी मन का विषय न होने के कारण अभावात, ठीक है, न उपास्यत्वम, अर्थात उपासना का विषय उसको बनाया नहीं जा सकता है निर्गुण ब्रह्म को, ये शंका। और निर्गुण ब्रह्म को उपासना का विषय क्यों नहीं बनाया जा सकता? वाणी और मन का अविषय होने के कारण। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इति आशंक्य, ऐसी शंका करके सिद्धांती उत्तर दे रहे, यदि उपासना नहीं हो सकती है ब्रह्म की तो फिर ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि जैसा उपासना होने में तुम दोष दिखा रहे हो वैसे ज्ञान होने में भी तो वही दोष आ जाएंगे, तब तो ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। जबकि ज्ञान होता है और ज्ञान होता है तो उपासना भी हो सकती है, ये सिद्धांतियों को कहना है। ठीक है, तो वेदन पक्ष अपि अयम दोष समान इत्याह। वेदन पक्ष का अर्थ होता है ज्ञान पक्ष, है कि नहीं? ब्रह्म तत्व का ज्ञान करते समय में भी फिर तुम बोलोगे कि ज्ञान भी नहीं होगा करके ब्रह्म का, क्योंकि वाणी और मन का अविषय है। तो जैसा दोष उपासना करने के लिए तुम बता रहे हो, उपासना नहीं हो सकती इसके लिए दोष बता रहे हो, वैसे ज्ञान होने में भी वही दोष आएगा, तब तो ज्ञान भी नहीं होगा। किंतु ऐसी बात तो है नहीं। वेदन पक्ष अपि अयम दोष समान इत्याह। श्लोक को पढ़ेंगे। अवांग मनसगम्यम नोपास्यमिति चेत्तदा। अवांग मनसगम्यस्य वेदनम न च संभवे। अवांग मनसगम्यम तत् न उपास्यम इति चेत तदा अवांग मनसगम्यस्य वेदनम न च संभवेत। ठीक, अन्वय। अवांग मनसगम्यम तत् उपास्यम न इति चेत तदा अवांग मनसगम्यस्य वेदनम च न संभवेत। लग गया अर्थ? देखो भाई, अवांग मनसगम्यम, वाणी और मन के लिए जो गम्य नहीं है, तत् ऐसा ब्रह्म तत्व क्या उपास्यम न इति चेत, वाणी और मन का विषय न होने से उसको तुम उपास्य नहीं है ऐसा समझते हो, तो उपास्यम न इति चेत तदा, तब तो अवांग मनसगम्यस्य, वाणी और मन का जो अविषय है उसका तो वेदनम च न संभवेत, उसका ज्ञान भी तो नहीं होगा फिर। किंतु ऐसी बात है ही नहीं, ज्ञान तो होता है, और ज्ञान यदि हो सकता है उस ब्रह्म तत्व का जो कि मन वाणी का विषय नहीं है, तो उसकी उपासना भी हो सकती है। ये सिद्धांती नहीं उत्तर दे रहे, किसको? पूर्व पक्षी को। न संभवेत हो गया। आगे के श्लोक क्या उत्तरने का? ननु ब्रह्मवांग मनस गोचरम इति एवं ज्ञातुम शक्यम इति आशंक्य एवं एव उपासितुम अपि शक्यम इत्याह। ठीक, अब यदि पूर्व पक्षी बोलेगा, क्या बोलेगा? तो दिया ननु से आशंक्य तक।
क्या कि ननु ब्रह्म वांग मनस गोचरम, ब्रह्म अवांग मनस गोचरम इति एवं ज्ञातुम शक्यम। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ब्रह्म का ज्ञान क्यों नहीं होगा? होगा। बोलेंगे कैसे होगा बताओ तो पूर्व पक्षी बोलता है जितना तो ज्ञान होगा कि नहीं, होगा ही ना। कौन सा? कि ब्रह्म वाणी और मन का विषय नहीं है, ये तो ज्ञान हो ही जाता है कि नहीं। तब पूर्व पक्षी ऐसा बोलने पर सिद्धांती बोल रहे उसको आगे। पूर्व पक्षी क्या कहता है पुनः देखिए, ननु ब्रह्म अवांग मनस गोचरम इति एवं ज्ञातुम शक्यम, ऐसा तो ब्रह्म के बारे में जाना जा सकता है। इति आशंक्य, ये शंका करके तब सिद्धांति उत्तर देते हैं यदि ऐसी बात है तो एवं एवं उसी प्रकार से उपासितुम शक्यम, तो ब्रह्म उपासना के विषय बन सकता है, ये भी तो जाना जाएगा। उपासना कर सकते, उपासना के योग्य बन जाएगा कौन? ब्रह्म। यदि ज्ञान हो सकता है ऐसा तुम कहते हैं तो हम भी कहेंगे कि उपासना उसकी हो सकती है। एवं एवं उपासितुम अपि शक्यम इत्याह। श्लोक वागाद्य गोचराकार मित्येवं यदि वेत्यसौ, वागाद्य गोचराकार मित्युपासीत नो कुतः, वागादि अगोचराकारम इति एवं यदि वेत्ति असौ, तो वागाद्य गोचराकारम इति उपासित नो कुतः अन्वय। वागाद्य गोचराकारम इति एवं यदि असौ वेत्ति, असौ वेत्ति नीचे, तो वागाद्य गोचराकारम इति कुतः नो उपासित, कुतः नो उपासित। ठीक है। अर्थ वागाद्य गोचराकारम, वागादि अगोचराकार, आकार मतलब स्वरूप, वागादि अगोचर स्वरूप है ब्रह्म। इति एवं इस प्रकार से यदि असौ व्यक्ति, यह असौ ज्ञानवान व्यक्ति कोई व्यक्ति जानता है तो वागादि अगोचराकारम, वागादिकों का अगोचर स्वरूप ब्रह्म भी कुतः न उपासित, क्यों फिर उसकी उपासना नहीं होगी, अर्थात उसकी उपासना भी फिर होगी, ये कह रहे। आगे आगे के श्लोक क्या उत्तरने का, ब्रह्मण उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्जेत इति आशंक्य। पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है। क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मण उपास्यत्वे, ब्रह्म यदि उपास्य है ऐसा तुम मानोगे तो सगुणत्वं प्रसज्जेत, तो ब्रह्म सगुण हो जाएगा, क्योंकि सगुण की उपासना होती है कि नहीं, और ब्रह्म की उपासना होती है ऐसा तुम कर रहे हो, अर्थात ब्रह्म क्या हो जाएगा? सगुण हो जाएगा, गुण वाला हो जाएगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ब्रह्मण उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्जेत, सगुणत्व की प्राप्ति होगी, प्रसज्जेत इति आशंक्य, ऐसी शंका करके कह रहे। वेद्यत्वेपि तत्सगुणत्वं स्यात् इत्याह, तो वेद्यत्वेपि, तो सिद्धांति कह रहे, तो वेद्यत्वेपि, वेद्यत्वेपि ज्ञातुम योग्यत्वेपि, ज्ञान करने के लिए योग्य ऐसे ब्रह्म में भी फिर तत्सगुणत्वं स्यात्, वो सगुणत्व आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान करने के लिए योग्य है ब्रह्म, मतलब जाना जाएगा, तो जाना जाएगा वो लोक में चीज जानी जाती है जो गुण वाली है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य है, ज्ञातुम योग्य है, वेद्य है कि नहीं, अहम अहंत है, उसको जाना जा सकता है। ये यदि कहा जा रहा है, इसका मतलब जैसे उपास्य मानने पर उसमें सगुणत्व आने की प्राप्ति होगी, प्रसंग होगा, ऐसा तुम कहते हो, वैसा फिर हम भी कहेंगे। क्या? वेद्यत्वेपि, क्या वेद्यत्वेपि तत्सगुणत्वं प्रसज्जेत, वेद्य मानने पर भी उस सगुणता की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु ऐसा होता नहीं है। जैसा
वेद्य होने पर भी वो सगुण नहीं बनता, उसी प्रकार उपास्य मानने पर भी वो सगुण नहीं बनेगा, ये कहना है सिद्धांतियों को। श्लोक सगुणत्वमुपास्यत्वादि 8 अक्षर ना, त्वात् ना, हाँ, सगुणत्वमुपास्यत्वात् यदि वेद्यत्वतोऽपि तत् वेद्यं चेल्लक्षणावृत्त्या लक्षितं समुपास्यता। सगुणत्वम् उपास्यत्वात् यदि वेद्यत्वतः अपि तत् वेद्यम चेत लक्षणावृत्त्या लक्षितम समुपास्यताम। ठीक, अन्वय उपास्यत्वात् यदि सगुणत्वम् आगे वेद्यत्वतः अपि तत् लक्षणावृत्त्या वेद्यम चेत लक्षितम समुपास्यताम। ठीक, देखो भाई अर्थ उपास्यत्वात् यदि सगुणत्वम, पूर्व पक्षी को बोल रहे सिद्धांती, उपास्य ब्रह्म को मानने से यदि उसमें सगुणत्व आएगा ऐसा तुम समझते हो तो वेद्यत्वे अपि तत्, वेद्य मानने पर भी सगुणत्व तो आ जाएगा फिर, है कि नहीं? कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती। अब पूर्व पक्षी कहेगा क्या? नहीं, वेद्य मानने पर सगुणत्व नहीं आएगा। क्यों? कि लक्षणावृत्त्या वेद्यम चेत, तो लक्षणावृत्ति से उसको जानकर वो वेद्य है, अतः उसमें सगुणत्व आने का प्रसंग नहीं है। क्योंकि लक्षणावृत्ति के बिना शक्ति वृत्ति आदि के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है वह गुण वाला ही होता है। उस प्रकार ब्रह्म को तो हमको जानना नहीं है, शक्ति वृत्ति से जाना भी नहीं जाएगा, अतः सगुणत्व नहीं आएगा। फिर कैसा जाना जाएगा? तो लक्षणावृत्ति से। तब सिद्धांती कह रहे उस पूर्व पक्षी को, जैसे तुम कहते हो कि लक्षणावृत्ति से वेद्य मानने पर सगुणत्व उसमें नहीं आता है, तो उसी प्रकार हम कहेंगे कि लक्षित जो ब्रह्म तत्व है लक्षणावृत्ति से जिसको हम समझना है उसी की उपासना करो, तो क्या दिक्कत है? उसमें सगुणत्व फिर नहीं आएगा, ये कहना है। सिद्धांती कहते हैं, देखो भाई, लक्षणावृत्त्या वेद्यम चेत, लक्षणावृत्ति से वो वेद्य है ब्रह्म, तो सिद्धांति कह रहे लक्षितम समुपास्यतम, उस लक्षित ब्रह्म की ही सम्यक तरह से अच्छी तरह से क्या करो? उपासना करो। यदि उसका बोध नहीं हो पाता है तुमको तो देखो भाई टीका, सगुणत्वम इति तत्, तत्प्रतीक है, तत्का अर्थ कर रहे हैं सगुणत्वम इत्यर्थः। ठीक है, आगे ननु लक्षणावृत्त्याश्रयणात् न वेद्यत्वे सगुणत्व प्रसंग इति आशंक्य। ठीक है ना, तृतीय पाद में आया था ना, वेद्यम चेत लक्षणावृत्त्या। हाँ, ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है लक्षणावृत्ति आश्रयणात्, लक्षणावृत्ति का आश्रय करने से न वेद्यत्वे सगुणत्व प्रसंग, वेद्यत्वे सगुणत्व प्रसंग न, वेद्य मानने पर भी उसमें सगुणता की आपत्ति नहीं आएगी, अर्थात उसको सगुण गुण वाला कहना चाहिए ये बोलने का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि उसको लक्षणावृत्ति से जाना है, लक्षणावृत्ति का आश्रय लिया। तो लक्षणावृत्ति आश्रयणात् वेद्यत्वे सगुणत्व प्रसंग न इति आशंक्य, ये शंका करके
कह रहे सिद्धांति उत्तर देते उपासनमपि तथा एव क्रियताम। सिद्धांति करे उपासना भी तथा एव क्रियताम। तथा एव मतलब लक्षणावृत्त्याश्रयणातेव, लक्षणावृत्ति का आश्रय करके ही तुम उस ब्रह्म की क्या करो, उपासना करो। लक्षणा करके उस ब्रह्म तत्व को परोक्ष रूप से क्यों न हो जान लो, फिर उसकी क्या करो, उपासना करो। तो उपासनमपि तथा एव क्रियताम इति आह वेद्यम चेत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, उपासनमपि तथा एव क्रियताम, उपासना भी तथा एव, तथा एव मतलब लक्षणावृत्ति का आश्रय करने से ही उपासना करो, ये बात कर रहे वेद्यम चेत इत्यादि पंक्ति से। हो गया। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननो ब्रह्मण उपास्यत्वं श्रुत्या निषिध्यते इति शंकते। अब पूर्व पक्षी को कोई बात सिद्ध नहीं कर पा रहा है पूर्व पक्षी, तब श्रुति का आश्रय लेकर बोल रहा है। अब कौन, पूर्व पक्षी, वह कहता है कि ब्रह्म की उपासना हो ही नहीं सकती। बोलेंगे क्यों? तो उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना इसीलिए नहीं हो सकती कि श्रुति ने भी उस उपासना का क्या कर दिया है, निषेध कर दिया है। तो ब्रह्मण ननो ब्रह्मण उपास्यत्वम है कि नहीं, श्रुत्या निषिद्धते, श्रुति के द्वारा उसका निषेध किया जाता है। इस प्रकार की शंका कर रही थी शंकते। ब्रह्म विद्धि तदेवत्वं न त्विदं यदुपासते इति श्रुतेरुपास्यत्वं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि। ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं न तु इदम यद उपासते इति श्रुते है। श्रुति का उल्लेख किया है। इति श्रुते है उपास्यत्वं निषिद्धम ब्रह्मणः यदि। ठीक है, तो अन्वय त्वं तदेव ब्रह्म विद्धि, त्वं तदेव ब्रह्म विद्धि यद तू उपासते उपासते इदम न इदम न इति श्रुते है। इति श्रुते है ब्रह्मणः उपास्यत्वं निषिद्धम यदि। ब्रह्मणः उपास्यत्वं निषिद्धम यदि। ठीक है, देखो भाई, तो कह रहे त्वाम तदेव ब्रह्म विद्धि, तू उसी ब्रह्म को जान। ठीक है, किसको? कि यद तू इदम, यद तू उपासते इदम न, जिसकी उपासना की जाती है वह वो ब्रह्म नहीं है कि वो ब्रह्म वो नहीं है जिसको तुझे ब्रह्म को जानना है। जिस ब्रह्म को तुम जानना चाहते हो वह ब्रह्म वो नहीं है जिसकी उपासना की जाती है। अर्थात जो ज्ञेय ब्रह्म है जिसको जानना है वो उपास्य बन ही नहीं सकता। अर्थात श्रुति ने क्या कर दिया, उपासना का निषेध कर दिया। लगा अर्थ? इति श्रुते है, इस श्रुति से, श्रुति ने क्या किया? इति श्रुते ब्रह्मण उपास्यत्व निषिद्धम, ब्रह्म उपास्य है इस बात का निषेध कर दिया। अर्थात ब्रह्म उपास्य नहीं है ऐसा बताया श्रुति ने। तो सिद्धांति कर यदि मतलब ऐसी बात है तो फिर आगे के श्लोक में बताएंगे। उसके पहले टीका को देखिए। ब्रह्म विद्धि यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। लग गया? इति श्रुति इति श्रुति उपास्यस्य ब्रह्मत्वं निषेधयति इत्यर्थः। ठीक है,
देखो भाई, यन मनसा न मनुते, यत मतलब जो ब्रह्म तत्व मन के द्वारा जिसका मनन नहीं कर सकते, मनसा न मनुते, ये न अहुहु मनोमतम, जिसके द्वारा मन मनन करता है कि नहीं, ऐसा वे लोग बोलते हैं, तत्ववेत्ता लोग बोलते हैं। ठीक है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उस ब्रह्म को तू जान, न इदम यत इदम उपासते, वह यह नहीं है जिसकी उपासना की जाती है। केनोपनिषद इति श्रुति ही, यह श्रुति क्या कहती है, उपास्यस्य ब्रह्मत्वम निषेधयति, उपास्य जो है वह ब्रह्म नहीं है ऐसा बताती है श्रुति। उपास्य को ब्रह्म है ये नहीं बोलती है, निषेध करती है। इति श्रुति ही उपास्यस्य ब्रह्मत्वम निषेधयति इत्यर्थ, अर्थात जिस ब्रह्म को जानना है वह उसकी उपासना नहीं हो सकती है, उपासना का निषेध करती है। तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती है, ये श्रुति भी कह रही है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगे, त्वाम यत् अवांग मनसगम्यम तदेव ब्रह्म विद्धि, तू उसको ब्रह्म समझ कि जो वाणी और मन का विषय नहीं है। तदेव ब्रह्म विद्धि, इदम इति यत् तु उपासते, किंतु जिस इस ब्रह्म की उपासना की जाती है नहीं, इदम इति यत् तु उपासते पुरुषाः, जिसकी पुरुष उपासना करते हैं, तत् न विद्धि, उसको तू ब्रह्म करके मत समझ, अर्थात वो ब्रह्म नहीं है जिसकी उपासना की जाती है। वो ब्रह्म वो है क्या कि जो वन मन वाणी का विषय नहीं है, और वो उपासना का विषय नहीं बनता है, अर्थात उपासना का निषेध कर दिया किसने, श्रुति ने। पुरुषा तन्न विद्धि इति योजना, योजना अन्वय ऐसा समझना है। आगे, उपास्यत्ववत् वेद्यत्वस्यापि तन्निषेध समान इत्याह, तो सिद्धांति कर रहे, हे पूर्व पक्षी, जैसे तुम समझते हो कि श्रुति ने ब्रह्म की उपासना का निषेध किया है इसलिए उपासना नहीं हो सकती, तो हम भी कहेंगे श्रुति ने ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं बनता ये कहा है, तो ब्रह्म ज्ञेय है इसका भी तो निषेध किया है, अर्थात ब्रह्म का फिर ज्ञान भी नहीं होगा। किंतु ऐसी बात नहीं है, ज्ञान तो किया जाता है, उसी प्रकार उपासना भी की जाती है, ये सिद्धांति कह रहे। किसको, पूर्व पक्षी को। उपास्यत्ववत् वेद्यत्वस्यापि तन्निषेध समान, उपास्यत्व का जैसा निषेध किया है वैसा वेद्यत्व का भी निषेध किया होने से समान हुआ फिर तुम्हारा और हमारा। देखिए, विदितादन्य देवेति श्रुतेर्वेद्यत्वमस्य न यथा श्रुत्यैव वेद्यं चेत् तथा श्रुत्याप्युपास्यता। उपास्यत्ववत् वेद्यत्वस्यापि तन्निषेध समानः इत्याह। श्लोक, विदितात् अन्यत् एव इति श्रुतेः वेद्यत्वम् अस्य न यथा श्रुत्या एव वेद्यं चेत् तथा श्रुत्या अपि उपास्यताम्। ठीक है, अन्वय, विदितात् अन्यत् एव इति श्रुतेः अस्य वेद्यत्वम् न, नीचे, यथा श्रुत्या एव वेद्यं चेत् तथा श्रुत्या अपि उपास्यताम्। देखो भाई अर्थ, विदितात् अन्यत् एव, ये श्रुति है, गया है ना, कहा, हाँ, अन्य देव तद विदितात् अथवा विदितात् अधि, ऐसा केनोपनिषद में गया है।
विदितात् अन्यत एव इति श्रुति। ये श्रुति क्या कहती फिर? अस्य वेद्यत्व न, अर्थात ब्रह्म वेद्य नहीं है, वेद्यत्व का निषेध कर रही है। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है ऐसा कैसा? श्रुति तो कहती है श्रोतव्य मंतव्य है कि नहीं, ज्ञान संपादन करना चाहिए। तो यथा फिर सिद्धांति कर रहे कि यथा जिस प्रकार श्रुत्या एव वेद्यम चेत, श्रुति से ही, श्रुति के आधार पर ही ब्रह्म जाना जाता है, तथा तब तो श्रुत्या भी उपास्यताम, तो श्रुति ही कहती है ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, तो फिर उपासना भी होगी ही ब्रह्म की। कौन कह रहे? सिद्धांति। तथा श्रुत्यापि उपास्यताम, ठीक, टीका। विदितात् इति अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, है कि नहीं, वह ब्रह्म अन्य ही है, विदित और अविदित से, ज्ञात अज्ञात वस्तुओं से भिन्न ही है। अधि इति ब्रह्मण वेद्यत्वमपि निवारयति इत्यर्थ, अर्थात ब्रह्म वेद्य है इसका भी तो निवारण करती है। कौन? श्रुति। इति ब्रह्मण वेद्यत्वमपि निवारयति इत्यर्थ। तो विदितात्, विदितात् का अर्थ कर दिया ज्ञातात् इत्यर्थ, अविदितात् इसका अर्थ कर दिया अज्ञातात् इत्यर्थ, विदित और अविदित से। तो विदित अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म, विदित और अविदित से अन्य ही है, भिन्न ही है। कौन? ब्रह्म। विदित अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म इति श्रुति ही प्रतिपादयति, ऐसा श्रुति क्या करती है? प्रतिपादन करती है। इति श्रुति ही प्रतिपादयति इति चेत, ऐसी बात है तो तर्हि तथा एव तज्जानीयात् इति आशंक्य, है कि नहीं। तो पूर्व पक्षी कहेगा फिर विदित अविदित से अन्य ब्रह्म है ना, निषेध कर रही ना वेद्यत्व का, तो जैसा श्रुति कर रही उसी रूप से उसको जानो, ब्रह्म को जानो। तथा एव तज्जानीयात्, उस ब्रह्म को जान लो। इति आशंक्य, ये पूर्व पक्षी शंका करता है, तो सिद्धांति कहते फिर उपासने अपि एतत् समानमिति। तब एक जगह भले श्रुति ने उपास्य का निषेध कर दिया है, किंतु अन्य जगह उपास्य बताया है, तो उसी प्रकार फिर ब्रह्म की उपासना भी श्रुति के बल पर ही हो जाएगी। कौन कह रहे? सिद्धांति। उपासने अपि एतत् समानम इत्याह, यथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा बताया। हो गया जी, बस कल ये तेवढं श्लोक कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।